वैसे तो टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान के बहुत बड़े मसाइल हैं, मगर मैं अपने इस विलाद में एक ख़ास मसले पर बात करना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक डायरेक्ट गरीब मरीजों के साथ है। ये निहायत अहम मसला है जिसकी वजह से मरीजों को रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी जो लोकल इंतज़ामिया है, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और एमएस साहिबा जो इस वक्त खासकर टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है, उनके काम को सराहना चाहिए। और जब से वो आई हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को बेहतर किया है और संभाला है, मैनेज किया है। मगर अगर इस छोटे से मसले को भी हल कर देंगे तो जो मरीज़ दूर दराज से आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएँ। अगर आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ जो ओपीडीज़ काउंटर है, जहाँ से ओपीडी के स्लिप्स मिलते हैं या जहाँ से हम कह सकते हैं कि ओपीडी की पर्ची मिलती है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है। वहाँ तक मरीज़ घंटों तक लाइनों में लगे रहते हैं। एक बंदा जो दूर दराज से आया है, अपने बच्चे को लेकर ठहरा है या बूढ़ी अम्मा को लेकर ठहरा है या फिर एक बूढ़े बुजुर्ग को लेकर ठहरा है, 2 बजे तक वो लाइन में लगा रहता है। 2 बजे के बाद उसे पता चलता है कि आज तो ओपीडी टाइम ही ख़त्म हो गया, आप अपने मरीज़ को आज नहीं दिखा सकते। तो इससे क्या होगा है, आप सोचेंगे उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। इसमें मेरे कहने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि जो अंदर बैठे हुए डॉक्टर हैं वो कोई रिमोट है या मशीन है, वो मुसलसल काम कर सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। वो भी इंसान है, वो भी थक जाते हैं, उनको भी रेस्ट की ज़रूरत है। डेली की बुनियाद पर आपने जो कोटा रखा हुआ है कि आज 200 ओपीडी स्लिप इस डिपार्टमेंट की इशू हो गए तो वही 200 करे, मगर उसे थोड़ा सा तरतीब दे दें। उसे तरतीब किस तरह दिया जा सकता है? बिल्कुल आसान है। जिस तरह आप इवनिंग मेडिकल इमरजेंसी में या फिर ट्रामा में जो सर्जरी की इमरजेंसी है या फिर वहाँ पे न्यूरो इमरजेंसी है, डिफरेंट किस्म की इमरजेंसीज है, वहाँ पर जो पेशेंट आते हैं, नॉर्मली जो पेशेंट आते हैं वो उनमें ज़्यादातर पेशेंट ओपीडी केसेस के होते हैं। तो जो ओपीडी केस का पेशेंट है, शाम को ओपीडी का जो काउंटर है उसे ओपन रखें ताकि वो पेशेंट ट्रामा से अगर डिस्चार्ज होकर ओपीडी के लिए उसे मेडिकल ऑफिसर या पीजीआर कहें तो वो डायरेक्ट वहाँ पे जाए और वहाँ से अपने कल का नंबर पहले बुक कर ले। तो इससे बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएगी। इसी तरह मेडिकल इमरजेंसी है, वहाँ से जो पेशेंट आ जाते हैं उनमें ज़्यादातर ओपीडीज़ के होते हैं, वो शाम को ही आसानी से अपना जो है ना काउंटर से अपना नंबर बुक करके जाएँ ताकि सुबह उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइम हमने आना है और हमारा कौन सा नंबर है। इसके अलावा भी इस सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है मॉडर्नाइज तरीके से। आप थोड़ा से जो है ना चीज़ों को मॉडर्न करें, उस चीज़ से निकलें, कंप्यूटराइज सिस्टम लेके आए। हो सकता है इसमें आप कोई ऐप भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जहाँ से ऑनलाइन बंदा जो है ना अपनी बुकिंग कर ले कि डॉक्टर को दिखाना है तो फिर पर्ची का नंबर देखकर उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने एग्जैक्टली किस टाइम आना है। क्योंकि ये जदीद दौर है, आप इसको थोड़ा सा यूटिलाइज करें बराए मेहरबानी। आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं, सिर्फ मैनेज करना है आपने, आप मैनेज कर सकते हैं। एक तो ये जो मेडिकल इमरजेंसी या ट्रामा में जो पेशेंट आते हैं वो ओपीडी के होते हैं, तो शाम को ओपीडी काउंटर ओपन हो, वहाँ से वो डायरेक्ट अपना नंबर लेकर जाए ताकि उन्हें अंदाज़ा हो जाए कि वो सुबह किस टाइम आकर उन्होंने अपने पेशेंट को दिखाना है, वो उसी टाइम पे ही आएंगे मेरी बुक। और इसी तरह जो बाकी सिस्टम है उसको भी थोड़ा सा डिजिटलाइज कर दे तो इससे गरीब मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।